वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो स्टॉक मार्केट बेसिक सीरीज़ की पहली वीडियो होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट की। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट के बेसिक कॉन्सेप्ट में से एक है। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखने की कि मैं कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज़ करता हूँ इन आवर मार्केट्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। ऑप्शन सेलिंग के लिए आई हैव डिफरेंट सेटअप, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। हाउएवर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करने के लिए मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे यूज़ करता हूँ ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये समझने के लिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है तो हम उसको एक बार समझ लेते हैं बिफोर मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है क्या, जस्ट टू हैव अ स्मॉल अंडरस्टैंडिंग। हम यहाँ चार्ट्स पर आ जाते हैं। मैं एक ब्रश टूल यूज़ करके आपको ये बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल वी हैव अ बॉल ओवर हियर, ओके। अगर हम इस बॉल को थ्रो करते हैं तो वो जाएगी सपोर्ट की तरफ। सपोर्ट को टच करने के बाद वो बॉल क्या करेगी, टिप खाकर ऊपर की तरफ जाएगी। मतलब सपोर्ट को टच करने के बाद ये जो बॉल है वो कोशिश करेगी हमारे रेजिस्टेंस लेवल तक जाने की। रेजिस्टेंस लेवल से टकराकर वो क्या करेगी, वापस से सपोर्ट जोन पर आने की कोशिश। तो ये जो फिनोमेना है ना कि सपोर्ट से अपने फ्लोर से सपोर्ट लेना और सीलिंग से रेजिस्टेंस लेना इस कॉन्सेप्ट को ही हम जनरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। होता क्या है कि वी हैव अ सपोर्ट जोन, वी हैव अ रेजिस्टेंस जोन। इन जोन्स पे हम जनरली बाइंग और सेलिंग इनिशिएट करते हैं फॉर टू बेनिफिट फ्रॉम स्टॉक मार्केट। अब मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के वेरियस स्टॉक्स और इंडेक्सेस पे एग्जांपल्स हम देंगे टू अंडरस्टैंड कि हमारे फेवर में कैसे काम आ सकती हैं चीज़ें। तो अभी हम चार्ट्स पे चलते हैं, वहाँ पर हम समझेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे लिए किस तरीके से फेवरेबल है। तो अभी हम आ गए निफ्टी फिफ्टी के चार्ट्स पे। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है। देखो बहुत ही सिंपल है, आप किसी भी टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाओ पास्ट में, वहाँ पर ऑल्ट एच दबाकर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉप कर दो। कोई भी आपको टॉप मोस्ट पॉइंट दिखे पास्ट में जाकर चार्ट पे, आप वहाँ पर लाइन ड्रॉप कर सकते हो। सिमिलरली आप बॉटम मोस्ट पॉइंट्स पर भी इसी तरीके से लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइंस। और ये जितनी भी लाइंस हैं हमने ड्रॉ करी हैं, ये लाइंस हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाली हैं। अब हम देखते हैं कैसे हमारी फेवर में आती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप यहाँ पर देखो, हमने लाइंस यहाँ पर ड्रॉप करी थी और यहाँ पर ड्रॉप करी थी, पर आप पास में जाके देखो तो जिस एरिया पे हमने लाइंस ड्रॉप करी, अगर हम पास में जाके देखें तो दिस एरिया वाज अ सपोर्ट जोन जहाँ से स्टॉक बार बार ऊपर गया है। सिमिलरली हम आगे जाकर देखें, जैसे कि हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करी, क्या फ्यूचर में जाके क्या उसी लेवल पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला? यस, बिल्कुल हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला। अगर हम इस तरीके से और भी लाइंस ड्रॉप करते हुए जाएं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉप करी है, यहाँ पे लाइन ड्रॉप करी है, ये सारे पॉइंट्स जहाँ पे भी हमने लाइंस ड्रॉप करी हैं आर सिंपली नथिंग बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और ये आप कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको स्टॉक का रिवर्सल दिखे, चाहे वो ऊपर से हो या फिर वो नीचे की तरफ से हो। ओके, तो अभी हमने बहुत सारे लाइंस ड्रॉ कर लिए। ये लाइंस थोड़े से ज़्यादा क्लटर्ड फील हो रहा है कि कौन से सपोर्ट को हम सही माने, कौन से रेजिस्टेंस को हम सही माने। इसको मुश्किल है बताना कि ऐसे में। तो हम क्या करते हैं, हम इन सारी लाइंस को रिमूव करते हैं, हम जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम फ्रेम्स टू फाइंड राइट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स इन आवर चार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखोगे, इस पॉइंट पे अगर हम लाइन ड्रॉ करते तो फ्यूचर में हमें उसी पॉइंट पे वहाँ पे वापस से रेजिस्टेंस देखने को मिला। अगर हम यहाँ पर आके लाइन ड्रॉप करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जोन सपोर्ट जोन थी, फ्यूचर में हमें जाकर वहीं पे वापस से सपोर्ट देखने को मिला। हम और भी चार्ट में पीछे आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉप करी, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस ब्रेक करके वो सपोर्ट की तरह बन गया, मार्केट ऊपर गई, हम यहाँ पे मार्केट यहाँ से फिर रिवर्स हुई तो हम यहाँ पे एक
रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं क्या मार्केट वापस उन्हीं लेवल्स पे आई। यस, मार्केट वापस उन्हीं लेवल्स पे आई। मार्केट फिर वापस से उसी सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन तक गई जहाँ से मार्केट रिवर्स हुई। मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई, फिर आप देख सकते हो कि मार्केट जहाँ से पहले रिवर्स हुई थी, जो कि ये पॉइंट था, यहीं तक आकर वापस से मार्केट रिवर्स हुई। तो मार्केट क्या करती है, मार्केट जिगजैग मैनर में चलती है, और मार्केट अगर कहीं भी रिवर्सल लेती है तो वो ट्राई करती है अपने नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट तक जाने का, और फिर वो उसी सपोर्ट जोन से वापस रिवर्स करती है। आप पास्ट में जाकर हम कई सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ करते हैं, मार्केट में यहाँ पे भी सपोर्ट था, मार्केट में यहाँ पे भी सपोर्ट था। अगर हम रेजिस्टेंस ड्रॉ करें तो हम देख पाएंगे कि मार्केट में यहाँ पे रेजिस्टेंस था, मार्केट वहाँ पर आई, मार्केट फिर वहाँ से रिवर्स हुई। यहाँ पर सपोर्ट जोन थी, हमने यहाँ पे अगर सपोर्ट जोन लिया तो मार्केट यहाँ से वापस से सपोर्ट लेकर फिर ऊपर गई। इसी तरीके से आप जितना पीछे जाओ और आप ना बस लाइंस ड्रॉप करते जाओ जहाँ पर भी आपको सपोर्ट दिखे। इवेंचुअली मार्केट उन पॉइंट्स पर आएगी जहाँ से मार्केट ने पिछली बार सपोर्ट लिया था, और फिर आप वापस से इसी सपोर्ट का यूज़ करते हुए इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। सिंस निफ्टी 50 या फिर और जो बड़े स्टॉक्स हैं वो ऊपर जाने के लिए ही बने हुए हैं, स्पेशली इंडेक्स जितनी भी हैं उनको इस तरीके से बनाया गया है कि वो थोड़ा सा गिरती हैं और फिर वापस से कंटिन्यू करती हैं। वो कब तक गिरेंगी, कितनी देर तक गिरेंगी, इसका कोई भी हमें डेटा, किसी भी डेटा से हम ये पता नहीं लगा सकते, लेकिन हम ये ज़रूर पता लगा सकते हैं कि मार्केट विल रिटर्न टू दैट पॉइंट, एंड दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट विच आई फॉलो टू फॉर इन्वेस्टमेंट। इसको हम मल्टीपल स्टॉक्स पे जाके टेस्ट करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम रिलायंस पे टेस्ट करके देखते हैं। अगर हम रिलायंस पर जाते हैं, रिलायंस के लिए चार्ट ओपन कर लेते हैं, और अब हम रिलायंस के वीकली चार्ट पर ही हैं। हम रिलायंस पे कुछ नहीं, सिंपली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। जिन जिन पॉइंट से रिलायंस ने रेजिस्टेंस लिया, और उन पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं जहाँ से रिलायंस ने सपोर्ट लिया। ये देखिए, रिलायंस ने यहाँ से सपोर्ट लिया था, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, रिलायंस वापस से नीचे आया, रिलायंस ने उसी एरिया में फिर से सपोर्ट लिया, रिलायंस ऊपर गया, रिलायंस फिर नीचे आया, फिर उसी एरिया से सपोर्ट लिया, फिर रिलायंस ऊपर गया और उसी पॉइंट से इसने रेजिस्टेंस लिया। उस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करते हुए वापस से वो उसी सपोर्ट जोन के पास आया, उस सपोर्ट जोन से उसने सपोर्ट लेकर ऊपर गया, रेजिस्टेंस को ब्रेक करा, नए रेजिस्टेंस बनाए, और फिर वापस से जब नीचे गिरा तो उन्हीं सपोर्ट जोन्स तक आया। एक दिन में ही नहीं, धीरे धीरे, यू कैन सी मल्टीपल टाइम्स देयर वर, तो उन्हीं सपोर्ट्स पे आया और फिर वहाँ से रिवर्स हुआ। तो कहने का पॉइंट ये है कि आपको वीकली टाइम फ्रेम पर जाना है, अच्छे स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है, और उन सेलेक्टिव स्टॉक्स पे बस एनालिसिस करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। आपको बस वो पोटेंशियल एरियाज फाइंड आउट करने हैं जहाँ से स्टॉक सपोर्ट लेकर रिवर्स होने की पावर रखता है। तो आपको बस सपोर्ट एरियाज को फिगर आउट करते ही उन पे बस इन्वेस्ट करना है, और रेजिस्टेंस एरिया पे अपने प्रॉफिट्स को बुक करना है। आप इस साइकिल को अगर फॉलो करते रहोगे तो यू विल इवेंचुअली बीट स्टॉक मार्केट रिटर्न्स और से निफ्टी 50s रिटर्न इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हम किसी और भी स्टॉक पर ट्राई कर लेते, फॉर एग्जांपल हम TCS पे ट्राई कर लेते। TCS इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टॉक्स। अब हम आ जाते हैं TCS पे। देखिए, हम TCS के स्टॉक्स में आ गए। लेट्स सी TCS के स्टॉक में कैसे चीज़ों ने मोड़ लिया। हम यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। हम अगर इस एरिया में सपोर्ट ड्रॉ करते हैं, और अगर हम रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर लेते हैं, जहाँ जहाँ से भी TCS ने रिवर्स किया हम उन एरियाज पे रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और जहाँ से उसने रिवर्स लेके ऊपर गया वहाँ पे सपोर्ट जोन आ जाती है, तो हम उन एरियाज को भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये देखिए कितना आसान हो जाता है हमारे लिए फिगर आउट करना कि ये एक ब्लू चिप स्टॉक है, ये अपने सपोर्ट जोन के पास आया था एट दिस टाइम, जो कि 2022 में था, एग्जैक्टली वहीं पे वापस आया।
अब सिंस ये ब्लू चिप स्टॉक है तो ये सपोर्ट से रिवर्सल लेकर कोशिश इसकी यही रहेगी अपने नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट्स के पास जाए। जैसे जैसे अपने रेजिस्टेंस पॉइंट के पास जाता जाए आप क्या कर सकते हो, आप प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो और वेट कर सकते हो स्टॉक के रिवर्सल पे और मतलब स्टॉक के सपोर्ट जोन पे आने पे, और फिर वहाँ पे आप वापस से री इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसा कि आप निफ्टी 50 में देख सकते हो, रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट्स बुक करो, सपोर्ट्स पे री इन्वेस्ट करो और इस साइकिल को आप कंटिन्यूसली चलने दीजिए एंड यू विल नेवर lose money in this game if you simply follow these simple stock market related support and resistance concept। हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट विद बिगर टाइम फ्रेम एंड गुड सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स, बस इतना ही इनफ है। इतना भी अगर हम फॉलो करते हैं तो हम बड़े आराम से स्टॉक मार्केट में जीत सकते हैं। हमें थोड़े से एनालिसिस की ज़रूरत पड़ेगी, हम वीकली एक बार भी एनालाइज करें उतना काफ़ी है। आप कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स की लिस्ट बना लीजिए, 15-20 स्टॉक्स या मान लीजिए 50 स्टॉक। उन 50 स्टॉक्स को आप एवरी वीक वीकेंड के किसी भी दिन पे एनालाइज करके अपने अलर्ट्स क्रिएट कर लीजिए, अपने जोन्स फाइंड आउट कर लीजिए और बस आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है। जब भी स्टॉक उन लेवल्स पे आता है या मार्केट उन लेवल्स पे आती है आप सिर्फ इन्वेस्ट कीजिए और आप देखना कि आप नियरली 90+ % ऑफ द टाइम्स प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। सो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आई विल सी यू इन अनदर एक्सपायरी वीडियो जो कि होने वाली है 16 दिसंबर को। Thank you everyone. If you like my content, please like, share and subscribe.